बारे में मैं सोच रहा था, मेरी नजर सामने हो गई। कारण मेरी समझ में आ गया। डरने का कोई उन्होंने सहयोग किया। वैसे आज इस पुस्तक का विमोचन करते हुए मुझे बेहद खुशी है। आप ये कहेंगे कि बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन होता रहता है, तो आपको ये बेहद खुशी क्यों है? बेहद खुशी यह है कि सामान्यतः मनुष्य अपने जीवन में कुछ पड़ाव तय करता है, एक सेवा में रहती है, लेकिन एक सिविल सर्वेंट होते हुए मैंने यह महसूस किया है कि श्री रविदास जी ने अपने जीवन में कई पड़ाव तय किए। सिविल सेवा में रहते हुए किताबी दुनिया में कदम रखने वाले विरले होते हैं। बहुत लोग नहीं होते, रिटायर होने के बाद तो लिखते हैं, लेकिन सिविल सर्विस में रहते हुए उन्होंने किताबी दुनिया में दस्तक दे दी। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपनी जिंदगी में एक नया पड़ाव उन्होंने यही तय किया है। और आप सभी जानते हैं कि किसी एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन के लिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार यही कोई होता है तो एक अच्छी पुस्तक होती है, द गुड बुक। और मैं मानता हूं कि अपनी जनरेशन के लिए उन्होंने एक अच्छी पुस्तक देने का काम किया है, इसके लिए रविदास जी की बधाई की बात है। जब मैं सिक्किम 3 दिन की यात्रा पर जा रहा था, उसके एक दिन पहले वो मुझसे मिले और इस पुस्तक को उन्होंने मुझे दिया। मैं सच बताऊं, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके पहले कभी कभी कहा करते थे कि सर इच्छा होती है कि घर बैठकर कुछ किताब उताब लिखूं, कुछ काम धाम करूं। नहीं, अभी तो काम करने की पूरी क्षमता है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता में कोई कमी नहीं, शारीरिक क्षमता भी है काम करने की। इसलिए किताब लिखना होगा तो बाद में लिख लीजिए। लेकिन उन्होंने, तो मैं सोच रहा था किताब कोई लिखी जा रही होगी, 1.5 साल में कंप्लीट होगी, लेकिन सिक्किम में जा रहा था उसके एक दिन पहले ही जब उन्होंने ये पुस्तक मुझे भेंट की, सचमुच मुझे सुखद आश्चर्य, मुझे खुशी हुई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रविदास जी के अंदर प्रतिभा और क्षमता तो है, टैलेंट तो है, इसमें कहीं दो रखना नहीं, लेकिन सुबह से रात तक, देर रात तक होम इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन्होंने कैसे किया? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, प्रतिभा और क्षमता होने के साथ साथ बेहतर टाइम मैनेजमेंट भी करने की कला रविदास जी के अंदर है। मैं तो शायद और होम सेक्रेटरी के रूप में 2 साल से, लगभग पौने 2 साल से बहुत नजदीक से मैंने हर मामले में अप्रोच बराबर पॉजिटिव रहती है रविदास जी, हर मामले में। और इतना ही फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स लेने की उत्सुकता, एक उत्साह बराबर रविदास जी के अंदर बने। और जो ये पुस्तक उन्होंने लिखी है तो इंडिया 2017, लेकिन मैं जब सिक्किम से वापस हो रहा था तब कुछ पन्ने इसके पढ़ के थे, मैंने पूरा पढ़ा नहीं।
इसमें बहुत सारे लोगों के कुछ आर्टिकल्स हैं। किताब को पढ़ने के बाद मैं इसने ये पर पूछा केवल ये 2017 के लिए 2018 के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि आगे के भी छात्रों के लिए और युवकों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी ये पुस्तक उपयोगी रहेगी। मैं इसके लिए पर पूछा केवल 2017 में ही उपयोगी होगी ऐसा नहीं, बल्कि आगे के लोगों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी रहेगी। और इतना ही नहीं बल्कि भारत की क्षमता और भारत के उत्थान की प्रोग्रेस की जो ट्रेजेक्टरी उसको समझने में भी ये पुस्तक काफी मददगार होगी। मैं इसमें पूछा कुछ चीजें ऐसी इसमें देखने को मिली हैं, कुछ आर्टिकल्स में वो देखने को ऐसे मिले। मैं मानता हूं कि यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, केवल यूपीएससी ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले लोगों के लिए यह पुस्तक उपयोगी आज है और आगे भी यह उपयोगी रहे, क्योंकि भारत की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल इन सब सारे इश्यूज पर अच्छे आर्टिकल्स और अच्छी चीजें मुझे देखने को मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूं आगे ही नहीं बल्कि कुछ समय के बाद तक भी यह पुस्तक प्रासंगिक रहेगी। बहुत ही उपयोगी पुस्तक राजमोहन सिंह ने लिखी है। पब्लिशर को भी मैं कोशिश की, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस पुस्तक को अच्छी तरह प्रिंट किया है कि ऊपर के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी है, उनको निश्चित रूप से लेना चाहिए। तो यह अनुरोध करते हुए और साथ ही साथ इस अच्छी पुस्तक की रचना के लिए राजमोहन सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।